हेलो फ्रेंड्स। सो आप सब कैसे हैं? तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, जिसकी तैयारी आपकी चल रही होगी क्योंकि क्लास 10 अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं बहुत ही मजेदार कंसेप्ट, बहुत ही इजी तरीके से, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? ओके, सो हमारा विजन क्या है आज? सबसे पहला विजन है कि आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान से, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। ओके, यहां पे देखिए व्हाट इज पोलिनोमियल्स। अगर हम पोलिनोमियल्स की बात करें तो आप अगर इसका मतलब को समझो तो व्हाट आर पोलिनोमियल्स एक्चुअली। तो पोलिनोमियल्स होते हैं कि पोली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा, राइट? और इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है? उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि नंबर्स की अगर बात करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उसमें क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो कि एक अननोन वेरिएबल, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया, है ना। जैसे कि ये वेरिएबल हो गया, ये हो गया ऑपरेटर्स, फाइन। तो कहीं ना कहीं इनको हम कांस्टेंट, ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप देखो ध्यान से तो आपको मिलेगा लाइक 2x प्लस 3। तो 3 इज व्हाट? अ कांस्टेंट। प्लस माइनस इज व्हाट? ऑपरेटर। एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब वेरी प्लस एबल। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी प्लस एबल। अब अगर आप वेरी प्लस एबल की बात करो तो यहां पे वेरी प्लस एबल मतलब ये अपने आप में वेरी करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनसे हम वो काम करवाते हैं जो हमें करना होता है। तो दिस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप ध्यान से देखो इसी एक्सप्रेशन में यहाँ 2 है और यहाँ x है, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स ही तो हुआ ना। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हिडन है, लेकिन इन्वॉल्व तो ऑफकोर्स है, एक पार्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल है। अगर आप x की बात करो, मैंने जैसे कहा वेरिएबल है ना, तो इसमें कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि एक्स वाई जेड ज्यादा वेरिएबल की तरह यूज होता है और एबीसीडी कॉन्स्टेंट्स की तरह होता है, पर अदरवाइज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैसे भी यूज करो। वो कहते हैं ना कि अब तो एक्स बड़ा हो जा, कब तक तू रहेगा एजम्पशन पे, कब तक रहेगा लेट द नंबर बी एक्स, अब तो खुद अपनी वैल्यू निकाल ले, है ना। तो आप भी कुछ वैसा ही सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं अब, तो कहीं ना कहीं पोलिनोमियल्स या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है? प्लस माइनस, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, वेरिएबल्स, कुछ अल्फाबेट से उसको डिनोट करते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि जब मैं पूछता हूं व्हाट इज वेरिएबल, तो वो कहते हैं एक्स वाई जेड। नो, वेरिएबल मीन्स समथिंग विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट्स लाइक एक्स वाई जेड। दिस इज द आंसर एक्चुअली, फाइन। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि एक्स वाई जेड तो अल्फाबेट्स हैं। एक्स वाई जेड तो क्या है? अल्फाबेट्स हैं। वो वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन हम उनको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे क्या एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। इसमें देखो आप, टू को क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट, है ना। टू इज कॉल्ड कोफिशिएंट, इसे हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टू, तो आप क्या कहोगे? यहाँ सॉरी एक्स, तो आप क्या कहोगे? टू। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, आप क्या कहोगे? 5। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो आप क्या कहते? -5, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत अलग अलग डिजाइन के पोलिनोमियल्स बन सकते हैं। पोली मतलब मेनी, एक से ज्यादा। अब देखते हैं कुछ इनके टाइप्स, ठीक है। ये तो हो गया अपना शुरुआत। ये जो हम एक्स के ऊपर लिख रहे हैं ये सब क्या है? पावर्स। आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो एक्स का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 तो है ना। किसी का कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, 1 तो होता ही है ना मैथ्स में। तो ये कुछ पावर्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे पावर 2/3 है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह का रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर हम एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब पावर्स की बात करते हो ना, तो पावर्स की जब बात करते हैं, पावर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर इसलिए क्योंकि पावर 0 भी हम डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली पावर शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर। 0 हो सकता है, लेकिन
रिस्ट्रिक्शन ये है कि पावर कभी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज समथिंग रॉन्ग। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, या उसके बाद हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि पावर हमेशा पॉजिटिव पावर होना चाहिए, जीरो हो सकता है कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन या फिर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। हम समझेंगे इसको। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। आपने सीखा होगा लाइक बचपन में कि नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर मान लीजिए उसके पास एक ही टर्म है तो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। और पोली का मतलब होता है मेनी, कंफ्यूज मत होइएगा। पोलिनोमियल का मतलब होता है, पोली का मतलब मेनी, एक से ज्यादा। इसीलिए अगर ये सवाल आता है कि मोनोमियल, मोनो मतलब वन, क्या मोनोमियल पोलिनोमियल है, इज मोनोमियल अ पोलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। वो एक एक्सप्रेशन है लेकिन वो पोलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो उस वर्ड के मीनिंग को डिफाइन नहीं करता है। पोलिन का मतलब हो जाता है मेनी और मोनो का मतलब हो जाता है वन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मोनोमियल है तो वो पोलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, कि नो पोलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। जबकि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पोलिनोमियल के वर्ड को डिफाइन नहीं करता, उसको जस्टिफाई नहीं करता, इसीलिए हम उसको पोलिनोमियल कम से कम नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये यहाँ पे देखो आप दो टर्म्स हैं, तो आपने सीखा होगा इसको हम बाइनोमियल कहते हैं ना, जैसे कि बाइनरी नंबर्स वगैरह होते हैं ना, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स है, तो हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, जैसे हमारे इंडियन फ्लैग का कलर है ना, ट्राई कलर फ्लैग है। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें देखो, ओनली वन टर्म इन द पोलिनोमियल, देन दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, जैसे आप सबको पता है। देन दिस इज टू टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इट हैज थ्री टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फाइन। अब अगर हम ध्यान से देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ऑलरेडी शायद क्लास 9 में सीखा होगा कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री इज बेसिकली like something which is defined as the highest power of the variable. This is defined as highest power of variable. ठीक है, अगर मान लो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है x प्लस वाई, फॉर एग्जाम्पल, दो वेरिएबल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनोमियल है ये। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं तो वन तो है ना, y की पावर कुछ भी नहीं है तो वन तो है ना, एंड वन इज द ओनली हाईएस्ट पावर, वन के अलावा और कोई दूसरा पावर नहीं है। तो हम इसकी डिग्री को क्या डिफाइन करेंगे, इसका डिग्री हो जाएगा वन। अब अगर मैं ऐसे लिखता इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अभी भी ये बाइनोमियल है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इट हैज टू टर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसके मतलब को हम समझें, यहाँ पे देखो पावर टू है और यहाँ पे पावर क्या है, वन, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहने वाले हैं कि इसकी डिग्री क्या है, ये टू है। समझ रहे हो। अगर मान लो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल है x, माइनस प्लस ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई भी है, देखो 7 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, x इंटू एक्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 12 इज द कांस्टेंट, तो ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे आराम से देखो आप पावर वन, यहाँ पे पावर टू, यहाँ पावर वन, और अगर आप यहाँ लिखना चाहते तो x टू द पावर 0 लिख सकते थे, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, वन। पर क्योंकि वो उसका वैल्यू वन ही होता है तो जनरली लिखा नहीं जाता। तो अगर हम यहाँ पे देखें पावर 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, पर आप यहाँ पे देखो डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर इज 2, राइट। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी भी जो डिग्री है ना वो 2 है। फाइन। हम ये सीखेंगे आगे कि अगर डिग्री 1 होता है तो उसे कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। आपने सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन लोअर क्लास में सीखा होगा, 7, 8, 9 में आपने सॉल्व किया होगा उसको, सिंपल इक्वेशन, या फिर यहाँ पे क्योंकि हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन वर्ड नहीं आएगा, हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पावर 2, अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि उसकी डिग्री अगर 2 है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
फिर अगर हम बात करते हैं इसकी पावर अगर 3 होती तो वो कहलाता क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर उसकी पावर 4 होती तो वो कहलाता बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये मत पूछना कि सर पावर 5 होगा तो क्या होगा, हर कोई का नाम ऐसा नहीं डिफाइंड होता, लेकिन हमें अपने सिलेबस में चाहिए बेसिकली अगर एक नॉलेज चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक तक ही चाहिए। और ये जो चैप्टर 2 है ये बेसिकली फोकस करेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको अच्छा खासा आइडिया है कि क्वाड्रेटिक एक्चुअली कैसा होता है। उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, डबल वेरिएबल होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर 2 है तो इट इज कॉल्ड एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूला या कुछ पैटर्न्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। आने वाला है अभी इसका मेन पार्ट, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे जो सिंगल ट्रिपल हो गया, देख रहे हो आप यहाँ पे डिग्री। अब अगर बताओ, अब आप समझ गए होंगे ना, तो आप बताओ इसकी डिग्री क्या है, क्या होने वाली है। आपको दिख रहा होगा ये मोनोमियल है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे y का जो मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, तो कहीं ना कहीं इसकी डिग्री भी 1 है। अगर इसका अगर नाम कहें व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आपको नाम क्या मिलेगा इसका, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कितने सारे टर्म्स हैं, 3 है, तो अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कहें तो ये ट्राइनोमियल है। और अगर हम इसकी पावर को देखें, यहाँ पे देखो y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है डिग्री 2, है ना। इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि द हाईएस्ट पावर इज 3, है ना। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, तो कहीं ना कहीं इट इज कॉल्ड व्हाट, अ क्यूबिक पोलिनोमियल। आप देख सकते हो इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ना। और हमारा जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल फोकस करेगा क्वाड्रेटिक के ऊपर। फाइन, चलो अगर पावर 4 तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस पर हमें बहुत कम ही डिस्कस करने को मिलता है। क्यूबिक पोलिनोमियल फिर भी हमें कहीं कहीं पे मिल जाता है, लेकिन बेसिकली वो सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। हम अगर वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल की बात करें तो हम सब ने लोअर क्लास में सीख रखा है कि जब हम किसी भी एक पोलिनोमियल में x या y या z जिस भी वेरिएबल पे वो पोलिनोमियल होता है, अगर वो हम वैल्यू बैठाते हैं तो जो भी हमें मिलता है, अगर मान लीजिए मैंने ये px लिया था समथिंग दिस वन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो मैंने 4 बैठाया x की जगह पे, और जो भी मुझे वैल्यू मिलेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, रिमाइंडर ऑल्सो ना, उसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। आप शायद मेरी बातों को लिंक लगा सकते हो क्योंकि आपने 9 पूरा पढ़ लिया है और बहुत अच्छा रिजल्ट करा होगा आप लोगों ने। चलिए कमेंट बॉक्स पे डालना अपने परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का 60 या 70 है डालना, इस बार सबका 90 प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसको कहते हैं हम जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल ना। जीरो कब कहते हैं, जब हम जीरो तब कहते हैं जब हम उस वैल्यू को बैठाएं और इसकी पूरी जो एंटायर वैल्यू है वो जीरो आए, है ना। कि बेटा चलो तेरे को बैठाने पे मुझे जीरो मिला, तो तेरा नाम ही आज से क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 बैठाया, मुझे इसकी पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। तो चलो भाई 1 को आज से हम इस पोलिनोमियल का जीरो कह देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उसको बैठाने पे मुझे जीरो मिला। अगर मान लीजिए यहाँ की बात करें, 4 मैंने बैठाया मुझे जीरो नहीं मिला, मतलब कि ये इसका जीरो नहीं है, यानी कि ये इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन शायद नहीं है। और अगर हम बात करते हैं ये 5 क्या है, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैल्यू जीरो आती है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे अगर वैल्यू बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जीरो आया है। तो जीरो अगर वैल्यू आया है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका जीरो है ना। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसका कहीं ना कहीं क्या है, डिविजिबल है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम, आप समझ सकते हो कि x माइनस 1 से अगर इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते तो हमको रिमाइंडर क्या मिलता, जीरो मिलता। और अगर मैं यहाँ पे x माइनस 4 के साथ अगर इसको डिवाइड करता तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता, 5 मिलता। तो इसलिए इसी वैल्यू को हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे विजन की तरफ। अब हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि ऑरली सॉल्व हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो ग्राफ के बारे में आएगा, ग्राफ को आपको ड्रॉ करना शायद ना आए,
लेकिन आपको ग्राफ के जरिए ये डिसाइड करना होता है कि उस पोलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। इसलिए मैं आपको उस डेफिनेशन का एक ओवरव्यू दे रहा था कि अगर आपको ये डिसाइड करना हो ग्राफिकली, आपको ये डिसाइड करना हो कि कितने सारे उसके जीरोस हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, तो कैसे करोगे? द पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू px। y इक्वल्स टू px का मतलब क्या हुआ? y इक्वल्स टू px का मतलब कि कोई एक पोलिनोमियल है जो इन वेरिएबल x डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक पोलिनोमियल है जो इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन किया गया है। अगर हम यहाँ बात करें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यानी कि ये जो है ये px है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 बैठाऊं तो मुझे सपोज 3 मिलेगा, मैं 2 बैठाऊं तो सपोज मुझे 5 मिलेगा, मैं 3 बैठाऊं तो सपोज मुझे 7 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से एक पोलिनोमियल है, मान लीजिए कि पोलिनोमियल है 2x + 1। ठीक है, ये है हमारा y। आप देख सकते हो कि y इज इन टर्म्स ऑफ x, y को x के टर्म पे रिप्रेजेंट करा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y इज अ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, जिसको हमने x में रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि y इज द आउटपुट एंड x इज द इनपुट, क्योंकि आप x की वैल्यू को बैठाओगे तो आपको y का वैल्यू आएगा, y यानी कि px का वैल्यू आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, x, सिर्फ x की अगर बात करो, दैट इज द इनपुट जो आप वैल्यू डालोगे, y है वो जो है आउटपुट जो आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे px की बात करें तो वही तो आउटपुट हो गया ना, है कि नहीं? आप अगर px की बात करते हो, px तो एक एंटायर पोलिनोमियल है, x एक वैल्यू है, तो आप जब x की वैल्यू को उस पोलिनोमियल में डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? y मिलने वाला है। यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो इनपुट होती है और y की वैल्यू जो होती है वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई मैं x डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे y का वैल्यू क्या होगा। तो y कहीं ना कहीं x के ऊपर डिपेंडेंट है, isn't it? तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो x है वो हमेशा y एक्सिस हमेशा x एक्सिस में आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वर्टिकल एक्सिस जो कि हम y कहते हैं वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये चीज, आप उसका मतलब समझो। क्योंकि अगर आपको ये दे दिया गया कि x इक्वल्स टू p ऑफ y, तब तो कहानी उल्टी हो गई ना। अब यहाँ पे y क्या बन गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या बन गया है? डिपेंडेंट। कि भाई पहले हम y की वैल्यू डिसाइड करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली x की वैल्यू आने वाली है। लेकिन हमें नॉर्मली मैक्सिमम टाइम ये नॉर्मल वाला फॉर्मेट ही मिलता है, y इक्वल्स टू px। हमारे जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो नॉर्मली हम इसी फॉर्मेट में देते हैं। ये देखो, सीबीएसई आपको इसी फॉर्मेट में डालता है कि y इक्वल्स टू px। तो इसमें आप कैसे क्या सॉल्व करने वाले हैं देखो। तो बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे x जो है वो तो ऑफकोर्स डिसाइड कर रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं वही उसका जीरोस बन जाता है, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए उस वैल्यू को या उस पोलिनोमियल को उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, उसका जीरो कहलाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब मैं उस x की वैल्यू को बैठाऊंगा तो मुझे जीरो मिलने वाला है, मुझे रिमाइंडर जीरो मिलने वाला है, उसी का मतलब हो गया जीरोस। यही पूछा गया है कि कितने सारे जीरोस होंगे एज पर दी ग्राफ। तो देखो, हम कह रहे हैं कि x इज द डिसाइडर, इनपुट, तो ऑफकोर्स जो x का जो एक्सिस है वही डिसाइड करेगा ना फिर कितने जीरोस हैं। तो यानी कि ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ना उतना ही उसका जीरोस होगा। मान लीजिए कि कोई ग्राफ, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं जो एनसीईआरटी से है, आप तब शायद उसको समझ सकते हो। आप जैसे मैंने यहां पे कहा कि देखो, अगर वो पोलिनोमियल y इक्वल्स टू px है, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस हमें ये देखना है कि वो जो ग्राफ है वो कितनी बार x एक्सिस को कट करता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, x एक्सिस को इस ग्राफ ने एक बार भी नहीं कट करा है, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास एक भी जीरोस नहीं है, इसके पास एक भी जीरोस नहीं है, इसके पास जीरो जीरोस हैं, इसके पास एक भी जीरोस नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे होता, फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके पास 2 जीरोस होते। अगर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करता,
अगर ये 3 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना 1 2 एंड 3, तो इसके पास 3 जीरोस होता। तो जो भी जितना बार भी ग्राफ उसको इंटरसेक्ट करेगा दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ जीरोस। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। अब देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है? हम अब अगर उस ग्राफ में देखें तो 0 जीरोस था। अब देखते हैं यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑलरेडी डन। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। आप देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे y से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट करा है? एक बार। यानी कि इसके पास कितने जीरोस होने वाले हैं? 1 जीरो होने वाला है। देखो ये येलो स्पॉट ऑन आप देख रहे हो ना, तो इस सिर्फ 1 जीरो, ये जीरो काउंट नहीं करेगा क्योंकि x की वैल्यू है ना, वो डिसाइड कर रही है कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो x इज द इनपुट, तो x ही हमारा सोल्यूशन हुआ ना, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस व्हाट एट ओनली 1 पॉइंट। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? x एक्सिस रहेगा। यहाँ पे देखो आप 1 2 3, आप यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 और 3 पॉइंट्स, यानी कि इसके पास कितने जीरोस होने वाले हैं? 3 जीरोस होने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट व्हाट 3 पॉइंट्स। फाइन, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका कितना जीरोस है? 2 जीरोस है। अगर आप ये कहो कि इसका प्रीवियस वाला अगर आप देखो, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 जीरोस थे ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ, यहाँ पे क्या हो गया आपका? 2 जीरोस, तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और मैं आपको कहता चलूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है कुछ यू टाइप होता है ना, तो इसे हम कहते हैं पेराबोला। भाई क्या बोला? पेड़ा बोला। पेड़ा की याद आ रही है? पेड़े खाओगे? नहीं 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 नहीं, अभी पेड़े नहीं खाना है, अभी तो आपको मैथ्स को समझना है। पेराबोला, ठीक है? पेड़ा बोला नहीं है, पैराबोला। तो पैराबोला बोलते हैं इसको ग्राफ को। और ये ग्राफ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा बिना ग्राफ ड्रॉ करे। आप पहले ही कह सकते हो कि इसकी ग्राफ जो है वो अपवर्ड होने वाली है, या फिर शायद कहीं ना कहीं डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड किधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड? बताइए सर। बताते हैं आपको। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस पोलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन पे हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसका जो डिग्री है वो भी क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि ये क्या पोलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। आप यहाँ पे अगर लगाना चाहो तो x टू द पावर 0 लगा सकते हो, जो हम लगाते नहीं है बिकॉज उसकी वैल्यू 1 ही होती है, एंड एनीथिंग इनटू 1 इज द वैल्यू इटसेल्फ। तो c इंटू 1 तो c ही होगा ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ पावर। आप देख सकते हो 2 1 0। अगर मुझे एक पोलिनोमियल ट्राइनोमियल बनाना है तो मुझे कुछ ऐसे लिखना होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 और यहाँ पे x टू द पावर 0। फाइन, तो ये हो गया क्यूबिक, जिसके बारे में अभी हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ रहे हो? अब आप यहाँ पे a की वैल्यू को देखो, ये डिसाइड करता है कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये मैजिकल है। अगर मान लो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज 3, समथिंग लाइक दैट। एक रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है, एंड 2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू जो कि 0 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 2 से 0 से बड़ा है, तो ये अपवर्ड पैराबोला देगा आपको। आपको ये नहीं पता होता कि ग्राफ कहाँ होगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अपवर्ड पैराबोला तो 100% होने वाला है। और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं, जैसे मैं यहाँ माइनस लगा दूं, तो -2 विल बिकम लेस देन 0, राइट? और जब ये लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है? So this is what we understand with the value of, from the value of a, which is the coefficient of what? X square. ध्यान रखिएगा,
बी और सी से इतना फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। ये ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 देन इट इज एन अपवर्ड पैराबोला, एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। फाइन। और अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो बेसिकली हमें कुछ इस तरह से यू टाइप का ग्राफ आता है। फाइन, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को लेके। और ये डिग्री का जो अगर मतलब पूछो कि सर ये डिग्री होता क्या है, एक्चुअली डिग्री ये होता है कि डिग्री ये बताता है कि उस एक्सप्रेशन के पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने सारे रियल सॉल्यूशंस हैं। रियल सॉल्यूशंस का मतलब उसके पास कितने सारे सॉल्यूशंस हैं जो रियल नंबर्स हैं। हो सकता है वो इरेशनल हो, रैशनल हो, इंटीजर हो, या होल नंबर हो, या नेचुरल हो, पर रियल। क्योंकि मैथ्स के पास और एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक्चुअली इमेजिनरी जीरोस भी होते हैं, जिसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो अभी क्लास 10 11 में आने वाला है। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि डिग्री आपको ये बताता है कि उस एक्सप्रेशन के पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं। 2 अगर उसकी डिग्री 2 है, 3 यानी कि उसकी अगर डिग्री 3 है तो उसके पास कम से कम या मैक्सिमम उसके पास 3 जीरोस होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आपने याद रखा होगा या आपको याद पता होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, आपने हमेशा 2 फैक्टर पाया है या आपने हमेशा 2 जीरोस पाए हैं, यानी कि 2 वैल्यूज आपको मिले हैं एक्स के। अगर वो वाई में है तो ऑफकोर्स वाई, लेकिन बेसिकली वो 2 ही वैल्यूज मिलते हैं। एक्चुअली क्यों? बिकॉज इट हैज डिग्री 2, एटमोस्ट 2 जीरोस, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस, 2 रूट्स। इसी जीरोस को हम जब इक्वेशन में बात करेंगे तो हम रूट्स कहेंगे, ठीक है। ओके, चलो, दिस इज वन। यहां पे आप देख सकते हो कि इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4 पॉइंट्स। सो इट हैज हाउ मेनी जीरोस? इसके पास 4 जीरोस हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि कभी भी ग्राफ अगर आप देखते हो कि ये इंटरसेक्ट भी अगर करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो मिलेगा ना आपको एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3, इट हैज 3 जीरोस। प्लीज वाई को काउंट ना करें। तो इट हैज हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस। आप यहाँ पे 3 येलो स्पॉट्स देख सकते हो। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर की जान है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये इस चैप्टर की पूरी जान है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पे आपको क्वेश्चंस बोर्ड में मिलने ही वाले हैं, और इसके पीवाईक्यूज में लाने वाला हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जरूर से जरूर पीवाईक्यूज देखना, उसमें लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और सबसे रिपीटेड वंस हैं, मैं वो आपको लेके आऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देखो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया है कि जीरोस किसे कहते हैं। हम उस वैल्यू को जीरो कहते हैं जो हम उस पॉलिनोमियल में डालते हैं और हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? जीरो, यानी कि वैल्यू क्या मिलता है? हमें जीरो मिलता है। इसलिए हमने उसका नाम ही क्या रख दिया है? जीरो रख दिया है। चलो, कोफिशिएंट, आप सबको पता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट। जो ए और बी है ये कोफिशिएंट है, और ये सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इनफैक्ट आप सी को भी कोफिशिएंट कह सकते हो अगर आपने यहाँ लिख दिया x टू द पावर 0। और मेरा ये सवाल है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, सी। चलो, अब देखो यहाँ पे अब हम कुछ वर्ड या कुछ सिंबल यूज करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये कुछ ग्रीक लेटर्स हम यूज करते हैं ताकि हम ए बी सी के साथ उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें, थोड़ा दिखने में अलग हो और समझने में आसानी हो। तो नॉर्मली मोस्टली हम क्या यूज करने वाले हैं? अल्फा बीटा। पर ऐसा नहीं है, आप पी एन क्यू भी यूज कर सकते हो, एल एम भी यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल्स हैं। अब देखो क्या है मतलब कंसेप्ट का मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच? जीरोस के बीच और आपके कोफिशिएंट्स के बीच, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अल्फा एंड बीटा, देखो मैंने क्यों लिया है 2 जीरोस? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और मैंने कहा है कि अगर डिग्री 2 तो उसके पास मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस या जीरोस होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हमने ये अजम्पशन लिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन वी विल बी गेटिंग 2 कंडीशंस। वन इज सम ऑफ द जीरोस। ये सम ऑफ द जीरोस क्या है देखते हैं। क्या इसका फॉर्मूला होगा वो हम समझने की
कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, इट इज अल्फा प्लस बीटा, राइट, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लिया है, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। अगर आप पी एन क्यू लेते तो आप पी प्लस क्यू लिखते, आप एल और एम लेते तो आप एल प्लस एम लिखते, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली व्हाट, माइनस, रिमेंबर दिस इज अ माइनस साइन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि वो ए है, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। देख सकते हो आप, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ए, एंड द फॉर्मूला बिकम्स माइनस बी बाई ए। तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है। सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर हम देखें दूसरा कंडीशन, ये दो ही कंडीशंस आते हैं, एक सम आएगा और एक प्रोडक्ट आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपको ये कंसेप्ट फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई करना है, सो एकदम से ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दिस इज अल्फा बीटा, राइट, और इसका क्या होने वाला है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c। अब इसकी जगह कभी 5, कभी -2, कभी 10, कभी 12, कभी b, कभी c, कुछ भी हो सकता है। हम करने वाले हैं मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपको 90 प्लस तो दिलवाएगा ही, और अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो 100 भी आपको आ जाना है। ये मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस कहता है, और लास्ट ईयर भी मेरे बच्चों को 100 मैथ्स और साइंस में मिला था। तो अगर आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए तो आपको भी शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि c, राइट, कांस्टेंट टर्म इज c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज अगेन a। तो आप देख सकते हो कि दोनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है कि डिनोमिनेटर इज सेम। आपको अब ये फॉर्मूला पूरा घोल पी के पी जाना है, जूस बनाइए और इसको पी डालिए पूरा। कि फॉर्मूला क्या है, बेहद आसान है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज c बाई ए। तो अब से हम इस राइमिंग को करते रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज एक्चुअली c बाई ए। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर इज कॉमन, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हियर एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो, तो ये अपना जो था फॉर्मूला मैंने आपको समझाया। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखोगे। तो उस वीडियो के लिए आपको अब करना है सब्सक्राइब, करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और इससे आएगा मेरे को ढेर सारा मोटिवेशन। तो प्लीज कीप वॉचिंग TKP एकेडमी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।